जहां पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों की वजह से कथावाचक धीरेन्द्र महाराज पूरे देश में सुर्खियों में है, वहीं इस कतार में आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर महाराज भी शामिल हो गए हैं। जी हां, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज द्वारा दिए गए बयान से देश में सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि नागपुर में देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने विवादित बयान दिया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के अस्तित्व में आने तक हर सनातनी हिंदू को 5 से 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, तब तक हर सनातनी हिंदू को 5 या 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसा बयान देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने दिया है। स्वतंत्रता के बाद रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, 4 बीबी 40 बच्चे भी कहा था। इसके लिए देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने विवादित बयान दिया है कि हिंदुओं को समय पर शादी करनी चाहिए और कम से कम 5 से 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनके इस बयान से बड़ा विवाद खड़ा होने की संभावना है। इतना ही नहीं बल्कि इस बीच उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए यह भी मांग की है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, जिसमें केवल धर्माचार्य ही भाग ले। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने यह भी कहा है कि छात्रों को गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि महाराज के इस बयान पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती है। देखिए, अभी हमने सनातन यात्रा निकालना प्रारंभ किया है। सनातन यात्रा का मतलब क्या है? अभी आपने देखा होगा कुछ तथाकथित लोग एक जाति के नेता बनते हैं और वो अन्य जातियों के खिलाफ बयान करते हैं। वो सनातनियों को भड़काने का काम करते हैं, सनातनियों को तोड़। जो काम अंग्रेजों ने किया था कि राजाओं से लड़ाकर उन राजाओं को अपनी तरफ लेकर राज्य करना, उन्होंने यही अपनाया था। अब कुछ नेता जो 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, पूरे देश में चले जाओ 3-4 ने 4-5 से ज्यादा नहीं होंगे, मैं कहता हूं 10 होंगे। 130 करोड़ की आबादी में 10 या मैं कहूं 100 नेता भी हुए तो क्या फायदा, क्या करेंगे वो? ऐसे लोग हैं जो जातियों में हमको भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, रामायण जला रहे हैं। भाई साहब, आप कल्पना कर सकते हो शिवाजी के उस देश में शिवाजी ने कल्पना भी की होगी कि जिस देश में राम का जन्म हुआ उस देश में रामायण जला दी जाएगी, रामायण जला दी जाएगी, राम पर डाउट किया जाएगा, रामायण पर संदेह किया जाएगा। ये आपने कल्पना भी की थी? नहीं की थी, पर हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? सिर्फ एक कुर्सी की खातिर। मैं सभी सनातनी जो धार्मिक नेता हैं या राजनीतिक नेता हैं, एक बात कहूंगा, जब तक सनातनी जिंदा हैं तभी तक तुम नेता भी हो। जिस दिन सनातनी नहीं रहे ना, चाहे किसी भी पार्टी के हो, तुम नेता भी बनने नहीं दोगे लोग, ये याद रखना। आपको कहने प्रश्न करने से पहले थोड़ा तथ्य आप ये समझिए, कितने स्टेट्स में हम लोग माइनॉरिटी में हैं? कितने स्टेट्स में हम माइनॉरिटी में हैं? हम कम से कम 8 से 9 स्टेट में ऐसी हैं जहां भारत में रहकर हम माइनॉरिटी में हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता। हमें तो कोई कहता ही नहीं है अल्पसंख्यक है, हमें तो अल्पसंख्यक भी नहीं माना जाता। वहाँ कहीं 2 पॉइंट है, कहीं 5 पॉइंट है, कहीं 6 पॉइंट है, तो हम लोगों को यही नहीं समझा जाता कि हम अल्पसंख्यक हो भी गए 8-9 स्टेट्स में। वहाँ हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलते। और जब क्या होगा, जब धीरे धीरे करके हमारे स्टेट्स में हमारे साथ तो होता है, कभी धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, कभी लव जिहाद करा दिया जाता है, कभी कुछ करा दिया जाता है। और सरकार घर घर में थोड़ी हम अपने अधिकार के लिए बात सरकार से ही करेंगे ना। सरकार चाहे कोई हिंदूवादी सरकार हो, चाहे अन्यवादी सरकार हो, अगर हम अपने अधिकार की बात सरकार से नहीं कहेंगे तो कौन कहे? हम किससे कहने जाएंगे? सरकार से कहेंगे, अभी भी कहेंगे। देखिए, मेरा मानना सनातन बोर्ड का मतलब क्या है? हमारा देश सनातन परंपरा को मानने वाला आपसे तो है नहीं, बहुत पहले से। हम सेकुलर हुए 75 साल पहले। जिस समय हम देश आजाद हुआ तो हमने मान लिया कि हम सेकुलर हो गए, ठीक है, हमने वो एक्सेप्ट किया। लेकिन सनातन बोर्ड सेकुलरता को खत्म तो नहीं कर रहा ना। कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, उनको तो खत्म नहीं कर रहा ना। सनातन बोर्ड अगर हम बनाएंगे और जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, हजारों करोड़ सरकारें ले रही हैं उस पैसे को, उस पैसे का सदुपयोग महात्माओं पे थोड़ी होगा, मंदिरों पे थोड़ी होगा। उसका सदुपयोग करना ही है बच्चों को गुरुकुलम पद्धति से शिक्षा देना, जहां संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषाओं में बच्चों को संपन्न किया जाएगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479।